जर्मनी में एक लड़का था 9 साल का, है ना, और उसके पिता और उसके दादाजी थे, अपनी फैमिली के साथ रहता था और उसके दादाजी काफी समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनको काफी पेन होता था और उस पेन की वजह से उसके घर वाले और आसपास के काफी लोग परेशान होते थे, है ना। तो उस जगह से एक प्रचारक उस जंगल के रास्ते से होते हुए जाते, मैं काफी समय पहले की बात आपको बता रहा हूँ, उस जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे और जब वो जंगल के रास्ते से किसी जगह पे प्रचार करने जा रहे थे तो वो अपना रास्ता, जिस रास्ते में उन्हें जाना था, रास्ते से भटक गए और भूल गए। हालेलुया। और वो उस रास्ता भटकने की वजह से उस व्यक्ति के, उस लड़के के फैमिली के पास से होते हुए गुजरे और उन्होंने बड़ा एक शोर सुना कि कोई व्यक्ति है जो बड़े दर्द से कर रहा है। हालेलुया। और जब वहां उसने लोगों से पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उसको क्या हुआ है, तो कहते हैं कि यहाँ पे एक इनके दादाजी हैं, काफी समय से परेशान हैं और उनको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो जो प्रचारक था, प्रभु का दास था, वो वहां पे उस घर पे जाता है और उसके दादाजी के लिए दुआ करता है। उसके दादाजी पलंग पे लेटे हुए होते, उनका हाथ पकड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त ये घड़ी चंगे हो जाए, मैं जो भी इनका दर्द है, जो भी तकलीफ है, इनका सब दुख तकलीफ सब चली जाए और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में उसी घड़ी कार्य करते हैं। हालेलुया। और उनके दादाजी उसी घड़ी चंगे हो जाते हैं, मैं उसी क्षण चंगे हो जाते हैं। प्लीज नीचे आ जाइए। और जब उनके दादाजी चंगे हुए तो उसी क्षण जो उनके पिता थे, उस लड़के के पिता थे, जो 9 साल का लड़का, उसके पिता थे और उसके दादाजी ने देखा कि ये इतने साल से बीमार थे और चंगे नहीं हो पाए। अचानक ये व्यक्ति कौन था, ये कौन से परमेश्वर की ऐसी आराधना कर रहा है, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसने प्रार्थना करी और मेरे दादाजी उठ खड़े हो गए। हालेलुया। उनके पिता और उनके दादाजी ने परमेश्वर को जीवन सौंप दिया, आमीन। उस परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया और उसने परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही ध्यान देके आपको जो स्टोरी को सुना है, जीवित गवाही, कोई कहानी नहीं, आमीन। तो जब उस लड़के ने देखा कि मेरे माता पिता जो है, मेरे पिता, मेरे दादाजी उसकी सेवा कर रहे परमेश्वर की, जब वो लड़का 9 साल से 10 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया। क्या दिया? परमेश्वर ने एक 9 साल के लड़के को दर्शन दिया। यहाँ पे कोई है 9 साल का लड़का? कोई है 9 साल? कोई नहीं। परमेश्वर किसी से बात कर सकता है, वो एक उम्र नहीं देखिएगा, वो किसी से बात कर सकता है। उस 9 साल के लड़के से परमेश्वर ने बात करा और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि तू अफ्रीका को जाके पूरे अफ्रीका देश को बचाएगा और सुसमाचार प्रचार करेगा। हालेलुया। एक 9 साल के लड़के को, आमीन, एक 9 साल के लड़के को परमेश्वर दर्शन दे रहा है और कह रहा है कि तू जाके पूरे अफ्रीका को बचाएगा और पूरे अफ्रीका में सुसमाचार प्रचार करेगा। उस लड़के ने ठीक है परमेश्वर, मैं तेरे काम को अपने परिवार के जीवन में देख चुका हूं और उसने उस परमेश्वर के दर्शन को थाम लिया। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया हो किसी भी एज में, 1 महीने में, 7 साल, 9 साल, 10 साल, हो सकता है आज दिया हो दर्शन, हो सकता है 1 महीना पहले दिया हो। उस दर्शन को पकड़ के रखिए। हालेलुया। हालेलुया। उस लड़के ने कहा ठीक है परमेश्वर, और जैसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया था, वो उस टाइम 10 साल का था जब परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और 27 साल की उम्र में वो अफ्रीका गया। हालेलुया। 27 साल की उम्र में जब वो अफ्रीका गया, 17 साल उसको लगे, आमीन। 17 साल उसने परमेश्वर के साथ वो वफादार रहा, ईमानदार रहा, परमेश्वर के वचन को सीखे और उसने हर एक बातों को सीखा कि परमेश्वर कैसे कैसे तू मुझे वहां ले जाना चाहता है, मैं तेरी क्या सेवा करूं। 17 साल लगातार रहा और 27 साल का जब हुआ तो अफ्रीका देश में गया। हालेलुया। और जब अफ्रीका देश में गया तो जब उसको जो पहला प्रचार करना था, हम पे सिर्फ 5 लोग इकट्ठा हुए। कितने? 5 लोग सिर्फ। उसने कहा परमेश्वर तू इतना महान परमेश्वर, तेरे सुसमाज के सामर्थ्य इतनी सी, बस 5 लोग? क्या मुझे जर्मनी से, वो लड़का जर्मनी का था, क्या मुझे जर्मनी से अफ्रीका इसलिए भेजा कि सर मेरा सुसमाचार सुनने के लिए 5 लड़के आएंगे, 5 जन आएंगे? उसने कहा परमेश्वर मेरे को और आत्माएं चाहिए। हालेलुया। उसने कहा मुझे और लोग चाहिए, मैं इनसे संतुष्ट नहीं, मुझे और आत्माएं चाहिए। हालेलुया। और वो लड़का घुटनों पर गया, जब 27 साल का, जो 10 साल का था वो 27 साल का हुआ, फिर घुटनों में गया, प्रार्थना करी, उसने कहा प्रभु मुझे और आत्माएं चाहिए। हालेलुया। और जब उसने अपना जब उसकी दूसरा सभा हुई तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग आए उसकी सभा में? 10,000 लोग उसकी सभा में आए। हालेलुया। 10,000 पीपल। 17 साल जब उसने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा तो उसकी पहली सभा जो थी, उसके बाद 10,000 लोग आए और उसके बाद 35,000 लोग आए, फिर 75,000 लोग आए, फिर 1.5 लाख लोग आए, फिर 3 लाख लोग आए, फिर 5 लाख लोग आए और एक सभा की ऐसी थी कि वहां 16 लाख लोग एक बारी में परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए आए।
हालेलुया। ये परमेश्वर की जो मानता है इसका मतलब हालेलुया। अगर इसके लिए कोई अचानक से कुछ नहीं होगा। उसने 17 साल अपनी जिंदगी के परमेश्वर को दिए। आमीन। 17 साल वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा। वो 5 लोग जब देखे तो निराश नहीं हुआ। उसने कहा प्रभु मुझे और आत्माएं चाहिए। हालेलुया। उसने कहा मुझे और आत्माएं चाहिए। और एक दिन ऐसा था 10 करोड़ लोग एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। हालेलुया। जानना चाहेंगे कौन है वो लड़का? जानना चाहेंगे कौन है वो लड़का? कितने लोग जानना चाहेंगे वो लड़का कौन है? कितने लोग जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? 9 साल का लड़का रेनहार्ड बॉन्के। हालेलुया। उसका नाम है रेनहार्ड बॉन्के। कितनों ने सुना है परमेश्वर के दास को? बहुत ही अभिषेक दास है रेनहार्ड बॉन्के। हालेलुया। एक बार फोटो जरा लगा दीजिए। रेनहार्ड बॉन्के 9 साल में अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। मैं 17 साल वो लगातार परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा। और जब परमेश्वर ने उसको सेवकाई दी तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दी। इनको अफ्रीका के लॉयन के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर का दास है, खास करने वाला परमेश्वर है। आप यहाँ पे जवान लड़के बैठे, आप सोचते हैं कि हमारी उम्र क्या है, हमारे को परमेश्वर क्या इस्तेमाल करेगा। अगर जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, अगर आप उसके साथ वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर कहां से कहां आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। रेनहार्ड बॉन्के अपनी लाइफ में अपने टेस्टिमनी में बोलते हैं कि यदि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है, रेनहार्ड बॉन्के अपने बारे में आता है, यदि परमेश्वर मुझ जैसे लड़के को चुन सकता है तो वो आपको भी चुन सकता है। हालेलुया। 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 क्या आप उत्साहित हो रहे हैं इस समय? कुछ समय बाद जर्मनी में एक सभा में इनको इनवाइट किया गया और इनके एक दोस्त थे। उन्होंने कहा कि आपका जर्मनी में प्रचार करना है और हम आपको बुला रहे हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो रेनहार्ड बॉन्के जर्मनी में गए और वहां पर कोई सभा में प्रचार करने के लिए बुला गया। वहां करीबन 500 से 1000 लोग होंगे। तो वहां रेनहार्ड बॉन्के प्रचार करने के लिए गए और जब प्रचार करने के लिए गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने प्रचार किया। बहुत लोग वहां पे आए। ठीक है। और जब प्रचार खत्म हुआ, जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद वो बड़े उदास से हो गए। उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि आप उदास क्यों हैं? इतनी अच्छी मीटिंग थी, इतना अच्छा आपने प्रचार किया, प्रभु ने इतना अच्छा कार्य किया, आप उदास क्यों हैं? उसने कहा मैं उदास इसलिए हूं कि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए मगर इस मीटिंग में एक भी जवान क्यों नहीं था। हालेलुया। वो इस बात को लेके परेशान हो गए और उन्होंने कहा इस मीटिंग में एक भी जवान लड़का, एक भी जवान लड़की क्यों नहीं थे? कहां गए इस जगह के सारे जवान? कहां गए? उनका दोस्त कहता है कि सारे यहाँ के जवान एक जगह पे गए हैं। वो कहता कौन सी जगह? रेनहार्ड बॉन्के उससे पूछा कौन सी जगह पे गए? वो कहता है एक डिस्कोथेक में गए हैं। रात का समय था। उन्होंने कहा जब उन्होंने सुना इस बात को कि वहां के लड़के जितने मेरे सब डिस्कोथेक में, उनका मन बड़ा उदास हो गया। हालेलुया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे उस जगह पे लेके चलो। उन्होंने उसके दोस्त ने पूछा कि आप उस जगह पे जाके क्या करोगे? आपका वहां कोई काम नहीं। वो कह रहे नहीं, मुझे आप उस जगह पे लेके चलो जहां सारे लड़के लड़कियां गए हैं और मैं देखना चाहता हूं। तो उनका दोस्त उनको किसी तरह उस जगह पे ले गया और जिस डिस्कोथेक में गए थे वहां का दोस्त उनके ऑनर को जानता था। हालेलुया। जब जैसे ही वो रेनहार्ड बॉन्के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बड़ी सी बिल्डिंग है और बहुत ही लाइटिंग लगा रखी है और बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। और जब उन्होंने डिस्कोथेक में अंदर की साइड गए तो उन्होंने देखा बहुत सारे लड़के लड़कियां जवान नशे में डूबे हो। हालेलुया। गंदे गंदे गानों पे नाच कर रहे, उनकी हालत देखने वाले नहीं थी। हालेलुया। और रेनहार्ड बॉन्के ने जब देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे जवान नाच हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जो तुम्हारे डिस्कोथेक का मालिक है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। उन्होंने उनके दोस्त ने पूछा कि भाई आप इनसे मिलकर क्या करोगे, आपको इनसे क्या काम? उन्होंने कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। और जब उनकी रिक्वेस्ट मानने पर उस डिस्को के ऑनर ने कहा कि ठीक है मैं उनसे मिलूंगा और वो मिलने के लिए एग्री हो गए। तो रेनहार्ड बॉन्के जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके डिस्कोथेक में बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? सिर्फ 5 मिनट मुझे चाहिए, आप मुझे बोलने का मौका दो। वो क्या उसने जो ऑनर था डिस्कोथेक का, उन्होंने कहा कि आप 5 मिनट में क्या करो, क्या बोलना है आपको? उसने कहा मैं सुसमाचार का प्रचार करना चाहता हूँ। हालेलुया। उसने कहा आपका दिमाग खराब हो गया, मैं अपने डिस्कोथेक में आपको बोलने की परमिशन क्यों दूं? आप हो कौन? मैं क्यों दूं आपको बोलने की परमिशन? आप चले जाइए यहाँ से। रेनहार्ड बॉन्के जो परमेश्वर के दास थे वो मन में बड़े उदास हुए। जब वो जाने लगे गेट की तरफ तो पवित्र आत्मा ने उसे रोक लिया उसी टाइम।
पवित्र आत्मा ने उसी टाइम को रोक लिया और कहा कि इस व्यक्ति से जाके पूछ, रेनहार्ड बोंके, इस व्यक्ति से जाके पूछ जो इस थिएटर का मालिक है, उससे पूछ क्या ये लड़के ये लड़कियां जो नशे में हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो सुल्टा लगा रहे हैं, जो गंदे गंदे गानों पे डांस कर रहे हैं, उसके मालिक से जाके पूछ क्या इन बच्चों का यही जीवन है, क्या इन जवानों का यही जीवन है। हालेलुया। रेनहार्ड बोंके ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और सेम एज इट इज जैसे पवित्र आत्मा ने उसको कहा था वैसे ही जाके उस व्यक्ति से पूछा, जिसको चेक के ऑनर से पूछा उसी तरीके से। तो सुनिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा बोलिए, उसने कहा कि क्या आपको लगता है कि ये जो आपके डिस्कोथेक में लड़के ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जो गलत कार्य हो रहा है, क्या आपको लगता है इनका यही जीवन है और ये इनके लिए सही है? क्या यही इनके लिए उचित है? और डिस्कोथेक का ऑनर अपना माथा पकड़ के बैठ गया एक साइड में। जानते क्यों? वो माथा पकड़ के एक साइड बैठ गया और बड़ा हैरान हो गया। कह रहा है कि आपको कैसे पता ये बात कि मैं सुबेरे से इसी बात को लेके बड़ा चिंतित हूं और सुबेरे से इस बात को लेके बड़ा ही मैं गंभीर होता जा रहा हूं कि ये इन बच्चों का क्या होगा। ये आते हैं मेरे डिस्कोथेक में, ड्रग्स लेते हैं और गलत नशा करते हैं, गलत बात करते हैं, नाचते गाते और अपने घर चले जाते हैं। मैं इस बात को लेकर सुबेरे से परेशान हो गया था, आपको कैसे पता? रेनहार्ड बोंके बोलते हैं, जिस पवित्र आत्मा ने तुझसे बात किया वो पवित्र आत्मा ने भी मुझसे बात किया। हालेलुया। और उसी ने मुझको बोला है कि इससे जाकर सवाल कर। हालेलुया। जो उस व्यक्ति के मन में चल रहा था वो सारी बात पवित्र आत्मा ने बताई और जो वहां का ऑनर था, उसका मालिक था, उसने कहा ठीक है, आप परमेश्वर के दास, मैं आपको 5 मिनट का मौका देता हूं। हालेलुया। जो मना कर रहा था उसका हृदय बदला, जब उसको पता लगा कि कोई तो है परमेश्वर, तो मेरे मन की बात कैसे जान गया। हालेलुया। उन्होंने रेनहार्ड बोंके को 5 मिनट बोलने के लिए समय दिया। आमीन। उन्होंने कहा मगर आज नहीं आप बोलोगे, आप कल बोलेंगे, मैं आपको कल 5 मिनट का समय दूंगा। रेनहार्ड बोंके अपने घर पे गए और बड़ी तैयारी में जुट गए। उन्होंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जितने भी लड़के लड़कियां सब जवान हो यीशु मसीह के नाम से बचाया जाए। हालेलुया। और खूब उन्होंने तैयारी करी, प्रचार की और प्रभु के आगे घुटने टेके और कहे कि प्रभु ये 5 घंटे का मैं प्रचार है, इनको कैसे शॉर्ट करूं, कैसे 5 मिनट में इनको मैं बता दूं कि प्रभु तेरा काम हो जाए। प्रभु हर एक लड़के हर एक लड़की जितने भी जवान थे, प्रभु तेरा आत्मा इनको छू ले और ये बच जाए। वो बड़ा कंफ्यूज था, परमेश्वर के दास से मगर बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि इन बच्चों का जीवन बच जाए। उसने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, बस मैं जा रहा हूं, तू मेरे साथ है। जब रेनहार्ड बोंके उस डिस्कोथेक में आए, जब उन्होंने खड़े हुए वहां पे, जैसे उन्होंने एंट्री करी, जितना भी म्यूजिक था वो कम कर दिया गया क्योंकि ऑनर ने उनसे वायदा करा था कि मैं आपको बोलने के लिए 5 मिनट दूंगा। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने एंट्री करी, म्यूजिक सारा कम हो गया और रेनहार्ड बोंके को बोलने का मौका दिया गया। मैं और रेनहार्ड बोंके से फिर से पवित्र आत्मा ने बात करी और पवित्र आत्मा ने कहा कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसी क्षण से बात करी और कहा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और 5 मिनट को जो मौका था वो रेनहार्ड बोंके गंवाना नहीं चाहते थे, वो हर एक जवान की आत्मा को बचाना चाहते थे। हालेलुया। और जैसे जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया और पूरे डिस्कोथेक में पवित्र आत्मा का आत्मा मंडराता चला गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मंडराता चला गया। जैसे जैसे वो बोलते चले गए, हर एक जो एक कोने में लड़का बैठा था वो अपने घुटनों पे आ गया। उधर एक लड़की थी वहां पे, जैसे उसने प्रचार को सुना वो अपने घुटनों पर आ गई। और ऐसे करते करते 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 400 लोग, जितना डिस्कोथेक बना होता, हर एक लड़का हर एक लड़की वो अपने घुटनों पे आ गए और अपने आंसू बहाते हुए परमेश्वर के आगे रोने और गिड़गिड़ाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कार्य संभव। हालेलुया। जब सुसमाचार की सामर्थ उस जगह पे बहने लगी, पवित्र आत्मा वहां पे बहने लगा, तो हर एक लड़के और लड़के जितने भी था उनका सब माइंड एकदम ऐसा हो गया कि प्रभु अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। हालेलुया। 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 एक वचन को हम पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल लेके आए हैं तो हम सब पढ़ेंगे इसको। और पहला राजा 18 अध्याय उसका 37 पद। पहला राजा उसका 18 अध्याय 37 पद। थोड़ी सी जल्दी से हम समाप्त करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। और आगे लिखा हुआ 8 पद में, तब यहोवा की आग आकाश
आग से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सूख गया। हालेलुया। यहाँ की स्टोरी आपने हर एक ने पढ़ी होगी, मेरा विश्वास है। हालेलुया। यहाँ पे एक वेदी को तैयार किया गया था जहाँ पे एलिया ने प्रार्थना करके क्या करा, परमेश्वर की आग को बरसा दिया। मैं उन्होंने कहा तुम्हारे नबियों में जितना दम है तुम अपनी प्रार्थना कर लो, अपनी पुकारे लगा लो, जब मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा तो परमेश्वर की स्वर्ग की आग इस जगह पर उतर आएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो देखिए वेदी जो तुमने लगाई उसकी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। कोई वहां पे एलिया ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये स्पेशल जगह तुम यहीं पे लगाना, उसने कहा तेरे को तुम्हारा जो मन हो वो करो। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने के लिए हमारे को कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए। हमें जब जिसको सेट में रेनहार्ड बोंके ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, जब उन्होंने बोलना शुरू किया उसी वक्त पूरे डिस्को सेट में पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया। जगह मायने नहीं रखती, हमें जगह मायने नहीं रखती। उस दिन उस रात जब उन्होंने प्रचार करके वो चले गए और कुछ साल बाद फिर से उसी जगह पे, उसी जर्मनी में उसी जगह पे उनको इनवाइट किया गया दोबारा से, और उन्होंने जो उनका दोस्त था, उनका मित्र था, उन्होंने कहा रेनहार्ड बोंके आपको एक बड़ा सरप्राइज मैं देने जा रहा हूँ और आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया? उन्होंने कहा आपको मेरे साथ चलना हो गया। ठीक है मैं चलता हूँ। वो काफी साल की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, उनके साथ गए और जैसे जैसे वो जिस गलियों में से लेके जाने लगे उन्होंने कहा यहाँ तो मैं आया हूँ, इस जगह तो मैं आया हूँ, इस बिल्डिंग में तो मैं आया हूँ। देखा तो जब वो गाड़ी से उतरे तो जहां पे बड़ी लाइटें लगी हुई थी, जिस बिल्डिंग पे लाइटें लगी हुई थी, एक वहां बहुत बड़ा क्रूस लग गया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा क्रूस लग गया और रेनहार्ड बोंके अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इतने इमोशनल हो गए कि उनके आंसू बहने लगे। हालेलुया। जो डिस्को साइड की बिल्डिंग थी वहां बहुत बड़ा क्रॉस लगाया गया और वो जब वहां पे जैसे गाड़ी से उतरे वहां पे जो एक लड़का था दौड़ के उनके पास आया और कहा रेनहार्ड बोंके आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूं? उसने कहा मैं आपको नहीं पहचानता। उन्होंने कहा कि मैं वही लड़का हूं जो उस दिन आपकी मीटिंग में आया था और जिसके आंसू बहे थे, और मैं वही लड़का हूं कि जो सुसमाचार की ताकत को मैंने महसूस करा, पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस करा और आज मैं गिटार बजाता हूं। हालेलुया। एक और लड़का भाग के आया और जब उन्होंने देखा कि रेनहार्ड बोंके यही व्यक्ति है और कहा आप क्या मुझे जानते हैं? उन्होंने कहा आप कौन हो? क्या मैं नहीं जानता आपको? उन्होंने कहा मैं वही लड़का हूं, मैं वही लड़की हूं जो उस मीटिंग में था और आज मैं पियानो बजा रही हूं, आज मैं कीबोर्ड बजा रहा हूं, आज मैं ड्रम बजा रहा हूं। हालेलुया। जो लड़के जो लड़की नशे में थे उनको पवित्र आत्मा के सुसमाचार में बदल कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो तारीफ परमेश्वर की बजाय परंतु सिर्फ और सिर्फ उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। हमें सोचेंगे ना क्या 9 साल का लड़का, क्या 10 साल का लड़का, क्या 12 साल का लड़का, परमेश्वर के लिए मायने रखती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार है, उसके साथ विश्वास से योग्य है, तो आपको प्रभु ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आप कभी नहीं सोच सकते, बस आपको जरूरत है जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया उसको थाम के रखे, उसको होल्ड करके रखे, उसको पकड़े रखे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, कितने भी परेशानी क्यों ना जाए, मगर उस दर्शन को आप थाम के रखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो आपके जीवन में करेगा वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, परमेश्वर के दास है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनके वीडियो देख सकते हैं। रेनहार्ड बोंके परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। ये भाइयों के लिए था, बहनें सोच रही होगी कि क्या हमारे लिए कोई भी नहीं, कोई ऐसा मोटिवेशनल नहीं। बहनों के लिए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कैथरीन कुलमन। हालेलुया। कैथरीन कुलमन, बार बार बोल सकते हैं कैथरीन कुलमन। हालेलुया। एक ऐसी परमेश्वर के दास थी जिन्होंने कभी शादी नहीं करी। हालेलुया। और सिर्फ 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में कैथरीन कुलमन ने पवित्र आत्मा के साथ जो रिश्ता बनाया आज तक कोई। परमेश्वर ने बहनों को इस्तेमाल किया। मैं उनकी गवाही सुन रहा था, बता के खत्म करूंगा, समय समाप्त हो चुका है। मैं उनकी गवाही सुन रहा था, बड़ा जबरदस्त था। वो स्टेज पे यहाँ पे आई और ऐसे चल रही थी और वो कुछ नहीं कर रही थी, किसी के दुआ प्रार्थना नहीं कर रही थी, सिर्फ वो ऐसे चल रही थी और बहुत लाखों की भीड़ थी उस समय, बहुत लाखों की भीड़ थी। कैथरीन कुलमन। हालेलुया। जब वो ऐसे चल रही थी तो उन्होंने किसी के लिए दुआ नहीं करी, वो बस गेट पे चल गया और स्टेज पे तो चलने लगी। उन्होंने शायद, मेरे को लगता है उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी प्रचार की। हमें उस भीड़ में से एक महिला निकल के आई और उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया।
उन्होंने गवाही दी कि मैं पहले सुनती नहीं थी, मुझे सुनाई नहीं देता था, मगर जैसे ही आप स्टेज पे चलने लगी मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने छुआ है, और वो पवित्र आत्मा का। हालेलुया। और फिर उन्होंने आके स्टेज पे गवाही दी, कैथरीन कुलमैन के हाथ पकड़ के गवाही दी कि मुझे अब सुनाई देने लग गया। आमीन। मुझे अब सुनाई देने लग गया। कोई दुआ कोई प्रार्थना नहीं हुई, और आत्मा की सामर्थ उनके साथ साथ चलती थी। हालेलुया। इतना घनिष्ठ रिश्ता था उनके साथ। सिर्फ 14 साल की वो लड़की थी। आमीन। और जब उसने देखा परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर जीवित है और जीवन बदलने की सामर्थ्य को रखता है, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। 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 यदि कोई है अपना जीवन इस समय प्रभु को देना चाहता है, अपना जीवन एक बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। पढ़ाई के लिए अच्छी बात है, घर वालों के लिए अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप अपने जीवन को देना चाहते हैं, आपके पास कोई दर्शन था, तो आप वहीं अपने स्थानों पर बैठ खड़े हो जाएं और हर एक जन अपनी आंखें बंद कर लें। सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। जो लड़का या लड़की, मेरे भाई मेरे बहन, हम चाहते हैं कि अपना जीवन प्रभु को दे, अपने ही स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। तो अपने बातों को सवाल करो, मेरे सुसमाचार की सामर्थ्य खुदावन प्रभु, ये भाई ये बहन खुदावन प्रभु जो तेरे लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं खुदावन प्रभु, बड़े समर्पण के साथ खुदावन प्रभु तेरे आगे आते हैं खुदावन प्रभु। तू मनों को जानने वाला परमेश्वर है खुदावन प्रभु, वो हर एक के हृदय को जानता है खुदावन प्रभु। तो हम तेरे साथ बड़ी ईमानदारी से चलेंगे खुदावन प्रभु, तो तूने जो हमारे लिए योजनाओं को रखा है खुदावन प्रभु, वो हम अपने जीवनों में आने वाले दिनों में पूरा होते हुए देखेंगे खुदावन प्रभु। चाहिए सिर्फ विश्वास योग्यता और विश्वास योग्य परमेश्वर की। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहन खड़े हुए पिता परमेश्वर तेरे लिए समर्पित हुए, तेरे लिए अपने जीवन को सौंपने के लिए तैयार है खुदावन प्रभु। इनके जीवनों में आज ही से मेरे पिता परमेश्वर, इसी क्षण से खुदावन प्रभु बड़ा ही अद्भुत कार्य आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं खुदावन प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा आत्मा इन पे ठहर जाए खुदावन प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन पे ठहर जाए खुदावन प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन पे ठहर जाए खुदावन प्रभु। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावन प्रभु। तेरे सुसमाचार की सामर्थ खुदावन प्रभु जी बहुत लायक से है मेरे खुदावन प्रभु। तेरे सुसमाचार में खुदावन, तेरे जीवित वचनों में खुदावन प्रभु सामर्थ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु, इन गवाहियों के द्वारा खुदावन प्रभु हर एक के जीवन में आपने आशीष और बरकत को दिया खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु नाम से, के नाम से सब मिलकर मांगते हैं।